अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि पाइप के ऊपर चूड़ी कैसे डाली जाती है। अक्सर लोग पाइप के ऊपर तो चूड़ी डाल देते हैं, पर उनको ये नहीं पता फिटिंग के अंदर चूड़ी किस तरीके से डाली जाती है। फिटिंग से मुराद टी एल्बो सॉकेट वगैरह के अंदर चूड़ी की फिटिंग कैसे करें और चूड़ी कैसे डाली जाए, वो टूल कैसे बनाएं, इसी वीडियो में हम बात करेंगे। और वीडियो को पूरा देखें और इसको बहुत आसानी से हम आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे कि आप बिल्कुल अपने हाथ से पाइप के ऊपर चूड़ी डाल सकेंगे। पाइप के ऊपर चूड़ी तो सब डालते हैं, एल्बो के अंदर चूड़ी कैसे डालें, टी के अंदर चूड़ी कैसे डाली जाए और सॉकेट वगैरह के अंदर चूड़ी कैसे डाली जाए, हम इस वीडियो में आपको एल्बो के अंदर भी चूड़ी डालने का तरीका बताएंगे और सॉकेट वगैरह के अंदर चूड़ी किस तरीके से डाली जाती है, ये सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में। आप वीडियो को पूरी देखा करें और काम को समझा करें। जो दोस्त हज़रात प्लम्बिंग का काम सीखना चाह रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल का विजिट करें। वहाँ को उनको उनके मतलब की वीडियो मिलेगी, जैसा कि पीपीआरसी फिटिंग के नाम, यूपीवीसी फिटिंग के नाम, ये सब कुछ वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों को कमोड ठीक करना नहीं आता और इसके अलावा सीवरेज डालने के तरीके और पीपीआरसी फिटिंग करने के बेहतरीन अंदाज से आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलेंगी। और हम आप हमारे चैनल का विज़िट करें और वहाँ पे आपको आपके मतलब की वीडियो मिलेंगी। तो अगर आप लोगों ने प्लम्बिंग का काम सीखना है, समझना है, तो ये वीडियो पूरी देखें और समझें। ये सॉकेट को हम ग्राइंडर के साथ कटिंग कर रहे हैं और ये कटिंग करने के बाद पाइप के ऊपर चूड़ी डालकर आपको दिखाएंगे। और आप लोगों ने भी अगर ऐसा टूल बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो इसी तरह आप अपना टूल बना सकते हैं जो कि पाइप के ऊपर भी चूड़ी डाल सके और एल्बो सॉकेट वगैरह के अंदर भी चूड़ी डाल सके। ये सॉकेट को आपने चारों तरफ से ग्राइंडर की मदद से कटिंग की है और अब पाइप के ऊपर हम लगा के आपको दिखाएंगे। और जब आपने ग्राइंडर सॉकेट की कटिंग कर लेनी है, आपने बैरल निपल की मदद से सॉकेट के अंदर से जो बारीक बोर होती है उस बोर को आपने बिल्कुल सफाई करनी है। सफाई करने के बाद आपने पाइप निपल की जो चूड़ी होती है उसको आपने सॉकेट के अंदर इस तरह से टाइट करना है कि सॉकेट का जो कटिंग किया हुआ जाविया है वो ऐसे खुल जाए और फैल जाए, ताकि आपका जो पाइप है उसके ऊपर सॉकेट लगाते वक्त बहुत आसानी से आपको चूड़ी डालने में मदद होगी। तो इस तरीके से आपने उसको टाइट करना है और अपने पीपीआरसी या पीवीसी पाइप के ऊपर चूड़ी डालनी है। ये चेक करें, हम इजीली हाथ से इस सॉकेट को टाइट कर रहे हैं। अगर लंबी चूड़ी बनानी है तो आप ऐसे बांग और जो फिक्सर डाई होती है उसके साथ इसको मस करें और पाइप रेंच की मदद से भी आप इसको ज़्यादा लंबी चूड़ी डाल सकते हैं। एक तरफ से पाइप रेंच डालें और दूसरी तरफ से स्क्रू रेंच डालकर इसी पाइप को लंबी चूड़ी आप डाल सकते हैं। चूड़ी डालने के बाद हम आपको इसके साथ टेफलॉन टेप वगैरह लगाकर और उसके साथ कसाई कर कर भी दिखाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी है वीडियो तो दोस्तों को शेयर करें ताकि किसी और दोस्त भाई का फ़ायदा हो सके। और हम आपको पीपीआरसी जो फिटिंग करते हैं, ये तो हम चूड़ी डालकर फिटिंग कर रहे हैं ना, इसी तरह अगर पीपीआरसी की फिटिंग करते हुए की वीडियो आपने देखनी है तो वो भी आप हमारे चैनल का विजिट करें। आपको पीपीआरसी फिटिंग करने का जो बेहतरीन तरीका है और कौन कौन से उसके साथ मसले पेश आते हैं, ये सब कुछ आप हमारे चैनल का विजिट करें। वहाँ पे आपको आपके मतलब की वीडियो मिल जाएगी। आपके काम सीखने में हमारी वीडियो काफ़ी मददगार होगी। हम आपको मज़ीद बताते रहेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप लोगों ने अभी तक नो रिटर्न वाल, चेक वाल, हैंडल वाल या कि वाल गोला, फुट वाल, ऐसा लगाने का जो वाल गोला होता है उसको कैसे लगाते हैं और वो किस किस जगह पे लगता है, ये इसके बारे में वीडियो देखनी है, समझनी है, वो भी आप हमारे चैनल का विजिट करें। वहाँ पे आपको ये वीडियो मिलेगी और वो आप देखें। तो हम प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये हमने बैरल निपल की कटिंग कर ली है चारों तरफ से और सॉकेट की मदद से जो उसकी बोर होती है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। इसी तरह हमने इसको फुल टाइट करना है, इसलिए ताकि बैरल निपल की जो आगे वाला हिस्सा है स्टार्ट वाला वो मस हो जाए, थोड़ा सा अंदर की तरफ से दबाया जाए। दबाने की मदद से ये होगा कि एटम है जो टी एल्बो सॉकेट उसके अंदर बैरल निपल लगते हुए बहुत आसानी के साथ लगेगा और आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जब थोड़ा सा बैरल निपल लग जाए सॉकेट के अंदर, एल्बो वगैरह के अंदर, तो आपने उसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। टाइट करने की मदद से आप ऐसे ही समझेंगे कि जैसे बैरल निपल एल्बो वगैरह के अंदर चूड़ी नहीं डाल गई है।
اور جب چوڑی ڈال جائے اس کو آپ نے کسی پیچکس کی مدد کے ساتھ جو بور ہوتی ہے اس کو نکال لینا ہے، اور نکال کے پائپ کی جو چوڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹیفلون ٹیپ لگائیں، اور اسی ایلبو یا ساکٹ یا ٹی کے اندر جو آپ نے چوڑی ڈالی ہے اس کو پائپ کے ساتھ کسائی کریں اور اپنا کام مکمل کریں۔ ہم نے آپ کو یہ بہترین ٹپس بتا دی ہے جو کہ پلمبنگ کا کام کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر جاتا ہے، اور ایسا کام بہت مشکل سے آتا ہے، یعنی کہ ایسا کام بہت مشکل سے فیلڈ میں ملتا ہے اور سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح آپ جب ایک عرصہ لگانے کے بعد آپ کو یہ ٹیکنیک ملے گی، ہم نے اسی ویڈیو کی مدد سے آپ کو یہ ٹیکنیک پہلے ہی بتا دی ہے، لہٰذا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ کسی اور دوست بھائی کا فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ نے یو پی وی سی کی فٹنگ دیکھنی ہے اور اس کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور وہ کس کس زاویے کے ساتھ لگائی جاتی ہے، یہ سب کچھ اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں، وہاں پہ آپ کو یہ ویڈیو ملے گی اور اس کو بھی دیکھیں۔ ویڈیو کو اچھے طریقے سے سمجھا کریں، ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ کو پتہ ہے ٹیفلون ٹیپ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور کس کس جگہ پہ کیا جاتا ہے، اور کون سی ٹیپ کس کلر کی ٹیپ کس کس جگہ پہ لگتی ہے؟ یہ سب کچھ اگر آپ نے ٹیپ کے بارے میں جاننا ہے، ٹیفلون ٹیپ یعنی کہ یلو کلر کی ٹیپ کس جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، ریڈ کلر کی ٹیپ کس جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، اور جو بلو کلر کی ٹیپ ہے اس کا استعمال کس جگہ پہ کیا جاتا ہے، اگر یہ سب کچھ آپ نے اپنے فائدے کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں، وہاں پہ آپ کو یہ ویڈیو ملے گی اور اس کو پورا دیکھیں اور آپ کے اپنے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور جو یلو ٹیپ ہے اس کا استعمال سوئی گیس کی فٹنگ میں کیا جاتا ہے، اور جو بلو ٹیفلون ٹیپ ہوتی ہے اس کا استعمال پائپ لائن کی لائنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور جو ریڈ ٹیپ ہوتی ہے اس کا استعمال کہاں پہ کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ معلومات ہم آپ کو اپنے چینل پر جو موجود ویڈیو ہے آپ وہ دیکھیں، اس کے بارے میں سمجھیں اور اپنے علم میں اضافہ